नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि ये कैसे बढ़ जाता है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहिब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही आम समस्या है, हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान रहता है, लेकिन मरीज अक्सर समझ नहीं पाते कि पहले तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्यों और अगर बढ़ गया है तो फिर आगे ट्रीटमेंट कैसे होगा। ऐसे में आज मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है किस तरीके से होती है, उपाय क्या है। ऐसा है सौम्या जी कि इसको ये बड़े जरा दायरे में रखे सोचिए। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लिपिड है। समस्या लिपिड की है। अब लिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, एलडीएल आता है, वीएलडीएल आता है, एचडीएल आता है। यानी मोटा मोटी हम लोग दो तरह का कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो एचडीएल कहा जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है, कई बार मान लीजिए कि अगर आपको कोई अदर इलनेस नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल मार्जिन पर है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल खाने की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं तो उसमें जनरली देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, मतलब कोलेस्ट्रॉल का हाई होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ट्राइग्लिसराइड का हाई होना बहुत ज़्यादा कॉमन है भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष का जो कॉम्बिनेशन है हाई ट्राइग्लिसराइड और लो एचडीएल, यानी जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो आपका लो हो गया, अच्छा वाला लिपिड लो हो गया और खराब वाला लिपिड जो है ट्राइग्लिसराइड वो हाई हो गया। कोलेस्ट्रॉल उतना हाई नहीं होता। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है क्योंकि इसका असर हार्ट पर होता है। तो जनरली कोलेस्ट्रॉल फैमिलियल भी होता है, यानी कि अगर फादर मदर को है, बचपन से जेनेटिक अगर है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन बाद में आपके जीवन शैली और खान पान से इसका गहरा रिश्ता है। एक तो अल्कोहल से ट्राइग्लिसराइड का बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही अनुनाश्रय संबंध है। और खुशकिस्मती से बिहार में अभी शराबबंदी है, लेकिन शराब की वजह से ट्राइग्लिसराइड का उछाल होना एक आम बात है। और कई बार हाइपर जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, उसका अगर आप हिस्ट्री लेंगी तो जरूर व्यक्ति कहीं ना कहीं शराब से ग्रस्त रहता है। तो शराब की वजह से ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, शराब की वजह से फैटी लीवर होना, फैटी लीवर की वजह से ट्राइग्लिसराइड का रिश्ता, ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो आपको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे मूल मंत्र है, मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ, दवाई मूल मंत्र नहीं है। दवाई तभी आप दें जब उसको कोई कार्डियक पैथोलॉजी की हिस्ट्री है, या हार्ट अटैक हो गया है, या पहले से सीवियर डायबिटीज़ है, तभी दवाई की ज़रूरत है। अगर जीवन शैली को आप सुधारेंगे, सवेरे 1 घंटा आप टहलेंगे, खान पान में परहेज रखेंगे, परहेज करने का मतलब कि ज़्यादा फैटी चीज़ों से परहेज रखेंगे और प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करेंगे, लीन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करेंगे और साथ में खूब टहलेंगे प्रचुर मात्रा में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड खुद ब खुद घटना शुरू हो जाएगा और एचडीएल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति सवेरे 1 घंटा रोज़ टहलते हैं या एक्सरसाइज में रत रहते हैं, जिनकी आदत में शुमार हो गया है रोज़ का एक्सरसाइज, उनका देखिएगा एचडीएल हमेशा हाई रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर बैड लिपिड आपका बढ़ा हुआ भी है और एचडीएल हाई है, तो जो अच्छाई का पार्ट है वो बुराई को पूरी तरह से कवर कर लेता है, बुराई को पूरी तरह से तिरोहित कर देता है, बुराई के ऊपर हावी हो जाता है और फिर आपको कोई बैड असर नहीं होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन शैली को सुधारने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप एक्सरसाइज के कल्चर को, व्यायाम के कल्चर को अपने जीवन में उतार लें, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है तो ऐसे में उसके शरीर में क्या क्या उसे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ जाने से सौम्या जी, या यूँ कह लें कि हल्का बढ़ गया, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया, तो उस खास सिम्टम क्रिएट नहीं करता। उसके साथ अगर फैटी लीवर होगा तो उसके साथ सिम्टम होगा कि आपको भूख कम लगेगी,
ब्लोटिंग होगा, ये सब होगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल पर से, केवल कोलेस्ट्रॉल का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता जब तक आप लिपिड प्रोफाइल न अपना कराएंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर जीवन शैली की वजह से कोलेस्ट्रॉल अगर है, सिम्टम्स कुछ नहीं मिलेगा, आप टेस्ट जो कराने जाते हैं टेस्ट कराइए, स्क्रीनिंग कराइए, उसमें अगर मिल गया जीवन शैली को सुधारिए। लेकिन अगर डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई कार्डियक हिस्ट्री है, तो डॉक्टर से मिलकर चिकित्सक की सलाह लेके एक स्टैटिन की दवाइयाँ शुरू कीजिए, यही श्रेयस्कर होगा आपके लिए। जी। और डॉक्टर साहब, अगर कोई अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को इग्नोर कर रहा है, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ जीवन शैली में कुछ बदलाव कर कर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, तो लोग वही कर रहे हैं, दवाइयों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये कब गलत साबित हो सकता है? मैं तो कहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल का नियमित चेकअप कराते रहिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बराबर हाई रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नाइडस क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल बेस क्रिएट करता है, जो आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होता है, जो हार्ट की आर्टरी है उसमें जो थक्का जमता है उसका बेस है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्लेक्स जमेगा और धीरे 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 कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी कि आपको एंजाइना होगा, हार्ट अटैक होगा, बाद में एंजियोप्लास्टी हो सकती है, बाईपास ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 आपके हार्ट की आर्टरी को के व्यवधान करता है, उसके संचरण में व्यवधान करता है। इस पर आपको सतर्क रहना होगा। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।